क्या 26 फरवरी को तय हो जाएगी ईरान अमेरिका युद्ध की तारीख? क्या डोनाल्ड ट्रंप साइन करने वाले हैं खामेनेई का डेथ वारंट? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष। पहले समझते हैं कि 26 फरवरी की तारीख ईरान अमेरिका वॉर के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक बेहद अहम मीटिंग होगी। इस बैठक में ईरान को अपना आखिरी प्रस्ताव देना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कितना पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, और इसके बाद अमेरिका अपनी बात रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि आखिरी मौका है। अगर इस बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक का आदेश दे सकते हैं, वॉर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर कमान संभालेंगे। वहीं ईरान की तरफ से एक बार फिर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची, लेकिन साथ ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया अली लारिजानी भी हिस्सा लेने वाले हैं इस बैठक में। लेकिन अमेरिका का बैकअप प्लान भी तैयार हो गया है। मतलब अगर बातचीत की मेज पर बात नहीं बनी तो युद्ध के मैदान में अमेरिका अपनी बात मनवा लेगा, खामेनेई का खात्मा करेगा। अमेरिका ने ईरान के करीब 2 बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अपने भेज दिए हैं। ये जहाज खुद में एक पूरा शहर और हवाई अड्डा होते हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, हजारों सैनिक हैं और ये कुछ ही मिनटों में उड़ान भर सकते हैं। फाइटर जेट जो हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अभी ओमान के पास अरब सागर में ही तैनात है, तो दूसरी तरफ है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक तरफ अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 150 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, तो दूसरी तरफ है जेराल्ड आर फोर्ड, जो 70 F-35 फाइटर जेट्स हैं। इस पर एरियल सर्विलांस के लिए 5 हॉक एयरक्राफ्ट हैं, 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और 4500 सैनिकों के साथ ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कभी अकेले सेल नहीं करता, बल्कि 3-4 डिस्ट्रॉयर्स भी साथ रहते हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर की लहरों के नीचे किसी भी परमाणु हमले के लिए तैयार रहती है। एक सप्लाई शिप स्टैंड बाय मोड पर रहती है, जिसमें फ्यूल, फूड, हथियार सब रहते हैं। यानी अमेरिका जंग के लिए भी तैयार है और इस तैयारी के पीछे की पूरी प्लानिंग जो है वो 5 स्टेप्स में समझते हैं। दरअसल अमेरिका ने पूरी शांति से मिडिल ईस्ट में पहले ही इस महायुद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। पेंटागन ने असल में एक सीक्रेट फुल स्केल रिहर्सल किया है और ईरान के खिलाफ एक बड़े एयर स्ट्राइक के लिए पूरी तैयारी ऑलरेडी डन हो चुकी है। दुनिया का ध्यान एक तरफ अमेरिकी जंगी बेड़े पर था, लेकिन ठीक उसी वक्त अमेरिका ने अपनी अंतिम तैयारियां जो है उनको फाइनल कर लिया, वो भी 5 अलग अलग स्टेप्स में। स्टेप 1 में था द फ्यूल ब्रिज। यूके से 100th एयर रिफ्यूलिंग विंग के टैंकर्स इराक, कतर के लिए उड़ान भर रहे हैं और वहां एयर फ्यूलिंग के लिए तैयारी की गई है, ताकि जो हैवी बॉम्बर्स हैं उनको नॉन स्टॉप फ्यूल मिल सके। इन फ्यूल टैंकर्स में से ज्यादातर को कतर के अल उदैद एयरबेस पहुंचा दिया गया है। और स्टेप 2 क्या है ये भी समझिए। इसके तहत दरअसल ड्रोन्स और जासूसी विमानों ने ईरान के हर रेडार, मिसाइल साइट पर पहरेदारी शुरू कर दी है। मतलब खामेनेई के हर हथियार का हिसाब किताब जो है वो अमेरिका तैयार कर चुका है। स्टेप 3 के तहत है 509 बॉम्ब विंग के F-15E के एक टुकड़ी और B-2 बॉम्बर्स, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बंकर बस्टर्स माने जाते हैं। इनको जॉर्डन में हमला करने के लिए तैयार रखा गया है। स्टेप 4 के तहत है समुद्र के रास्ते ईरान को चारों तरफ घेरने का प्लान जो है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप 3 ने पैसिफिक छोड़ दिया है और गल्फ की तरफ लगातार ये बढ़ रहे हैं, ताकि एक नेवल घेराबंदी जो है वो ईरान के खिलाफ तैयार हो। स्टेप 5 के तहत ईरान के खिलाफ साइबर वॉर की भी एक फुल प्रूफ प्लानिंग है। यूएस साइबर कमांड ने तेहरान के सिक्योर नेटवर्क्स को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस से इसे लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। डेल्टा फोर्स भी बस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। तो अमेरिका की तैयारी पूरी है। अगर मीटिंग कामयाब नहीं होती तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी फैसला सामने आएगा।